हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो भैया एडमिशन प्रोसेस हो गई है चालू। बस दिमाग में है एक टेंशन कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी है कि क्या है। तो सारी यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू लेके हम आपके पास आए हैं। तो आपको क्या करना है कि भैया वीडियो उसको दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाए। अभी हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात करने वाले हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे कि कैसी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, फैसिलिटीज क्या है, प्लेसमेंट क्या है, सारी चीजों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात करें तो 2009 में पार्लियामेंट के द्वारा यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के द्वारा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बनाई गई थी। याद रखिएगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था डिसएमिनेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड शेयरिंग। ठीक है ना। यूनिवर्सिटी इज कमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द इंटीग्रल एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, अलग अलग ये कोर्सेज बनाने के लिए, ताकि ये एजुकेट कर पाए, ट्रेन कर पाए किसको, ह्यूमन रिसोर्स को, फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, देश के विकास के लिए। इनिशिएट अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर द प्रमोटिंग इनोवेशन इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, to pay special attention to improve the social and economic condition and welfare to the people, especially pertaining to their intellectual, academics and the cultural development। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, इनोवेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और सारी चीजों को, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इसको स्टैब्लिश करा गया था। अब बात करें हाइलाइट्स की तो भैया देख लेते हैं। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट हमने देख ही लिया है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट था 2009, 16 यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसमें से एक यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी स्टैब्लिश करी गई थी। ये गांधीनगर गुजरात में स्टैब्लिश्ड है। और अगर रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। नेक के द्वारा B++ यहां पर रेटिंग दी गई है, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी में भी ये क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। मोड्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहां फुल टाइम सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करें तो 12 कोर्सेज हैं 5 स्ट्रीम के, जो यहां पर इस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ऑफर किए जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से तो हमें एडमिशन करना है। तो cug.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है किसकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। जेंडर इनटेक की बात करें तो ये कोएड यूनिवर्सिटी है जहां बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक साथ पढ़ते हैं। एप्लीकेशन मोड की बात करी जाए सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड ऑप्शंस हैं आपके एप्लीकेशन के, लेकिन अगेन ऑनलाइन ही कर दी हैं सारी चीजें। एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसेस की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू पास द एंट्रेंस एग्जाम, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनको पास करना होगा। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, ये सभी के लिए मैंडेट है। उसके बाद भैया जैसे बहुत सारे एग्जाम्स अलग से होते हैं, यूजीसी नेट होता है, यूजीसी CSIR नेट होता है, स्लेट होता है, गेट होता है, टीचर फेलोशिप होल्डर है, इनके लिए अलग क्राइटेरिया। बाकी सभी के लिए क्या है, सीयूईटी का एग्जाम होना जरूरी है। ये उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लिए क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए CUCT exam.in वाला ये जो मैटर था ये हट गया है। CUET PG वाले या UG वाले के द्वारा ही आप ये कर सकते हैं आपके स्कोर कार्ड के द्वारा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। आपके जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसमें आप एक साथ 3 यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल होगा, स्कैन फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर के साथ ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे आप एप्लीकेशन अगर करते हैं तो। एप्लीकेशन नीड टू बी सिलेक्ट द एग्जाम सेंटर ऑनलाइन एंड एग्जामिनेशन टू बी होल्ड ऑनलाइन ओनली। और इसके बाद 800 रुपए यहां पर यूजी और पीजी के लिए, 1000 रुपए आरपी के लिए, रिसर्च प्रोग्राम के लिए यहां पर आपको पे करने होंगे ऑनलाइन। नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी माध्यम से आप ये पे कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 350 और 450 रुपए क्या है SC/ST कैंडिडेट के लिए, और यहां पर PWD कैंडिडेट के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी एप्लीकेशन। कंफर्मेशन SMS आएगा आपको। उसके बाद क्या होगा भैया, ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीजें अनाउंस कर दी जाएंगी। मेरिट लिस्ट उसके बाद रिलीज होगी जो आपने एग्जाम दिया था, तो जो हो चुकी है ये सारी प्रोसेस याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको और काउंसलिंग के समय पर
पैसे वगैरह जो सब पे करना है। फिर फाइनल लिस्ट आएगी बच्चों की, जिसको यूनिवर्सिटी क्या करेगी, काउंसलिंग करेगी उसकी, और एप्लीकेंट विल बी कॉल्ड अपॉन फॉर द एडमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना। सो आपको जाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, फी वगैरह पे करनी है, सारी चीजें करनी है। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की स्कॉलरशिप्स की बात करें तो भैया बहुत सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ प्रोवाइड करी जाती है। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफर नॉन नेट स्कॉलरशिप टू इट्स स्टूडेंट which governed by the relevant provision of UGC। अमेंडमेंट्स की बात करें तो टाइम टू टाइम यहाँ पर अलग अलग फेलोशिप स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट के लिए 18 महीने और 4 साल रिस्पेक्टिवली अलग अलग प्रोग्राम हैं ये स्कॉलरशिप के जो प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर 5,000 रुपए पर मंथ, कंटिजेंसी ऑफ 10,000 पर एनम, है ना, साइंस सब्जेक्ट के लिए, और 8,000 रुपए पर एनम जो है ह्यूमैनिटीज के लिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यूनिवर्सिटी में। तो अलग अलग स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। कोर्सेज ऑन फीस की बात कर ले भाई, तो भैया एमएससी प्रोग्राम अगर आप यहाँ पे करते हैं, कोर्स करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, तो आपको 5,075 रुपया मात्र 1 साल की फीस है। और ग्रेजुएशन मस्ट है यहाँ एलिजिबिलिटी के तौर पर, और साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। बीए प्रोग्राम अगर आप ग्रेजुएशन का करना चाह रहे हैं तो 5,075 रुपए 1 साल की फीस है मात्र, और 12वीं पास आपको होना अनिवार्य है, ये एलिजिबिलिटी है। एमए प्रोग्राम की बात करी जाए तो मास्टर इन आर्ट्स अगर बात करना चाह रहे हैं तो 5,075 रुपए प्रति वर्ष की फीस है। ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, यानी बीए करेंगे तभी तो एमए कर पाएंगे। पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टरेट आप करना चाह रहे हैं 17,575 रुपए 1 साल की फीस है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये कोर्स जो है ऑफर कर पाएंगे आपको। पीजी डिप्लोमा अगर आप करना चाह रहे हैं तो भाई 6,075 रुपए टोटल फीस है इसकी, क्योंकि साल भर का ही होता है। ग्रेजुएशन जरूरी है, उसके बाद ही तो पीजी डिप्लोमा कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एमफिल प्रोग्राम आप मास्टर इन फिलॉसफी करना चाह रहे हैं तो भैया 11,575 रुपए टोटल फी है यहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होना अनिवार्य है, उसी के बाद आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। मास्टर इन लाइब्रेरी और साइंस वगैरह, इसमें 5,270 रुपए 1 साल की फीस है, और ग्रेजुएशन होना जरूरी है लाइब्रेरी साइंस के लिए। ठीक है ना, मास्टर प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो। प्लेसमेंट्स की बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, तो भैया यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स अगर देखें तो 2019 में 20 स्टूडेंट थे, जिसमें से 8 स्टूडेंट ही प्लेस्ड हुए हैं, और मीडियन पैकेज जो है 50,000 रुपए कर रहा है। तो कोई बहुत अच्छा तो मुझे नहीं लगा है, हाँ ये स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। फैसिलिटीज की बात कर लें, गुजरात का कॉलेज है, गुजरात में आदमी प्लेस्ड होता नहीं है, उनकी खुद की कंपनीज होती है, वो लोगों को प्लेस्ड कराते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ फैसिलिटीज की बात करें तो लाइब्रेरी फैसिलिटी है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल फैसिलिटी है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, शटल सर्विस है, वाईफाई कैंपस है, हॉस्पिटल है, जिम है, लैब्स हैं, जो बेसिक जितनी भी फैसिलिटी एक यूनिवर्सिटी के लिए होनी चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। तो ये बात तो थी किसकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। अभी भी डाउट्स अगर आपके कुछ बचे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से लेके, तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं, और सारी जानकारी जो भी आपके डाउट्स हैं उसको सॉल्व कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उन तक भी ये जानकारी पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है। और भाई चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी सीयूईटी की यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल पाए। तो अगली जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.